क्वेश्चन 60 डिग्री 30 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 को होता है। साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक 6 को होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको सोल्यूशन देख लीजिए। इसके लिए पहले आपको समबाहु त्रिभुज को बनाना होगा। मानिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो और तीनों भुजा मतलब प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात किस में निकलता है? समकोण त्रिभुज के लिए साइन कॉस टैन ये सब होता है, मतलब वैलिड होता है ना, कि आप इसमें साइन का वैल्यू चाहे कॉस टैन कॉट कॉसेक किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको 90 डिग्री का त्रिभुज होना ज़रूरी है। तो इसमें समबाहु त्रिभुज है नहीं है, तो इसको आप रचना करके आप इसको डॉटेड लाइन से इसको आप इस पर एक लंब डाल दीजिए। ठीक है, मानिए ये लंब है, तो लंब डालेंगे तो ये इन्हें कारी इसको ये थी, तो इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। ये वाला लंब इस पहले नाम दे देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और मान लिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मतलब 2a है, तो 2a हो गया, तो ये 2a हो जाएगा। ये 2a होता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ये 2a होगा, तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। और ये कोण 60 डिग्री का, और ये कोण 60 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का क्या होता है? मतलब त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो 60 जोड़िएगा तो 180 फुट गया, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज के मतलब किसी एक शीर्ष से आप लंब डालिएगा तो ये कोण को 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो 60 डिग्री कितना का हो जाएगा? इधर 30 हो जाएगा, इधर भी 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, आप क्या लिखे उसको पहले आप मान लीजिए। जैसे माना कि मानिए ये वाला जहाँ पर BC को लंब डाला वहाँ पर बिंदु D है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC कितना हो गया? 2a के बराबर मान लीजिए। जिसमें सभी भुजाओं का लंबाई 2a मान लिए। 2a है। ठीक है, इसमें रचना किए, अपना मन से बनावट किए। क्या किए? A से BC पर AD लंब डाले। AD लंब डाले। ठीक हो गया। AD लंब डाले तो देखिए ये BC भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो 2a है, तो 2a के 2 बराबर भाग में बांटने के लिए इसमें 2 से भाग होगा, तो 2a में 2 से भाग दीजिए तो क्या बचेगा? a बचेगा। तो BD A हो गया और इन्हें से CD A हो गया, मतलब इतना से इतना ये हो जाएगा, इतना से इतना ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये इतना क्या दिख रहा है? एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो गया। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक, ABD में क्या हो गया? ये वाला भुजा पाता है, ये वाला भुजा पाता है, तो ये कर्ण हो गया। एक फिगर फिर से बनाने लगते हैं छोटा वाला, उसमें समझने में अच्छा होगा। जैसे ही A है, ये D है, ये B है, तो समकोण त्रिभुज हुआ। ये 2a है, ये A है, तो कर्ण ये 90 डिग्री के लिए कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब निकाल लीजिए पहले, तो AD निकलेगा। तो AD कैसे निकलेगा? कर्ण में से रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, तो AB का स्क्वायर। ये इसको लिख देते हैं हिंदी में लंब। ये हो गया आपका
बी डी स्क्वायर मतलब लंब बराबर ये हो गया, क्या हो गया, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस तो ये ए बी डी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो ये कोण 90 डिग्री पर का कोण 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब कैसे निकलेगा। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, a है, तो a का स्क्वायर। ठीक, आगे चलिए। तो लंब बराबर निकलेगा, यही निकलेगा रूट अंडर 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर। 3 का तो वर्गमूल ना निकलेगा, लेकिन a स्क्वायर का निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू a स्क्वायर का निकलेगा, तो एगो ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, लंब निकल गया √3a। ठीक, √3a निकल गया, मतलब ये वाला निकल गया √3a, √3a निकल गया। तो ये बताइए, शुरू में ये तो कौन 60 डिग्री का था ही, ए पर 2 खंड में न बट रहा था, तो हम एक साइड के न लिए हैं। तो ये कितना डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। तो अब 60 डिग्री के लिए आप देखिए, 60 डिग्री के एक मतलब लिख लिए, 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए लंब कोण हो गया, पहले कर्ण कोण हो गया, देख के बता। 60 डिग्री के लिए कर्ण कोण हो गया, 60 डिग्री के लिए कर्ण ये हो गया 2a। कर्ण हो गया आपका, कर्ण हो गया ए बी बराबर कितना है, 2a। ठीक, और लंब कितना हो गया, लंब हो गया 60 डिग्री के लिए लंब कौन हो गया, सामने वाली भुजा लंब होती है। तो एडी हो गया। तो एडी कितना भी निकाले हैं, एडी कितना निकाले हैं, √3 इंटू ए निकाले हैं। आधार 60 डिग्री के लिए आधार कौन हो गया, कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, तब बची हुई भुजा आधार हो जाएगा। तो बी डी आधार हो गया, कितना है, ए है, तो बी डी बराबर ए। ठीक, अब साइन 60 डिग्री, आप सभी त्रिकोणमितियन पर साइन 60 डिग्री के लिए मतलब साइन 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री साइन का त्रिकोणमितियन, 60 डिग्री के लिए साइन का क्या होगा, लंब बाई कर्ण होगा। तो लंब क्या हो जाएगा, ए डी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए डी। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बाई कर्ण। ठीक, तो लंब क्या है, ए डी है, तो ए डी का वैल्यू कितना हो, √3a, और कर्ण क्या है, 2a है, तो 2a, ए से ए कट गया, तो √3/2 आ गया। देखिए सब मतलब याद करवा देते थे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 37 डिग्री का वैल्यू 1/2, कैसे कैसे आ रहा है से आप देखे थे। ठीक हो गया। इसी प्रकार आप cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए। cos 60 डिग्री के लिए क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है, आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या हो गया, बी डी है, तो बी डी कितना है, ए के बराबर, तो ए, कर्ण कितना है, 2a, तो 2a, ए से ए कटेगा तो ऊपर क्या है ना कुछ, तो 1, तो 1/2 हो गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। सर जी सब रटवाते हैं, लेकिन देखिए रटना नहीं। इसी प्रकार tan 60 डिग्री आपका हो जाएगा लंब बाई आधार। तो लंब क्या हो गया, लंब हो गया √3a। अब आधार क्या है, आधार ए है, तो ए से कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। इसी प्रकार कट भी निकालिएगा तो निकल जाएगा, और कट भी निकल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप कट निकालिएगा तो इससे निकलते जाएगा। जैसे मानिए हम निकालिए देते हैं, कट 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा आधार बाई कर्ण, आधार बाई लंब, तो पलटेगा तो ए ऊपर चल जाएगा, √3 ए नीचे आएगा, तो ए से कटेगा तो हो जाएगा 1/3। कट के बाद आपका हो गया कौशिक 60 डिग्री के लिए क्या होगा,
साइन का इन्वर्सली होता है, मतलब उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बाई लम्ब। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका 2a है, तो 2a। लम्ब कितना है, √3 है, तो a से कटेगा तो 2/√3 नहीं आ गया, 2/√3 इसी प्रकार। ठीक है, 2/√3। और सेक का निकाल लीजिए। और 30 डिग्री के लिए भी ऐसे लिख लीजिएगा, 30 डिग्री कोण के लिए फिगर में देखिए, 30 डिग्री कोण के लिए देखिए, 30 डिग्री कोण है, ए पर का है, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, BD हो जाएगा। सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री कोण के लिए, 30 डिग्री कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा कौन है, 30 डिग्री कोण ए पर है, तो ए पर के लिए सामने वाली भुजा लंब होती है, तो क्या हो जाएगा, अब BD अब लंब हो जाएगा। तो BD लंब हो गया, किसके बराबर है, ए के बराबर है। और कर्ण कौन है, कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण सब के लिए सेम रहेगा, ताकि ए भी सबसे बड़ी भुजा ए भी है, ए भी बराबर 2 है। आधार कितना है, आधार से बच गया, से मतलब ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो बच गया ये, तो ये आधार हो जाएगा। तो AD अब आधार हो जाएगा, AD आधार हो जाएगा। कितना है, √3a। तो आप साइन 60 डिग्री का, साइन 30 डिग्री कौन लेना है, तो इसलिए इसमें 30 आएगा, 30 डिग्री 30 हो जाएगा। क्या होता है, लंबाई कर्ण होता है, कर्ण होता है। लंब क्या है, BD है, तो BD के वैल्यू कितना है, a, तो a। और कर्ण क्या है, 2a, तो 2a, a से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 निकला। इसी प्रकार cos 30 डिग्री का वैल्यू आधार बाई कर्ण। ठीक है, आधार क्या है, √3a, कर्ण क्या है, 2a, तो 2a से कटेगा, तो √3/2 आ गया। cos 30 डिग्री का वैल्यू याद करने से ट्रिक। इसी प्रकार आप tan 30 डिग्री लंब बाई आधार, लंब क्या है इसमें, a है, a आधार √3a, तो √3a से a कटेगा, तो 1/√3। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आ गया। इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा, cot 30 का निकाल लीजिएगा, sec 30 का और cosec 30 का। और 90 डिग्री वाला बता देते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण के लिए, देखिए 90 डिग्री के लिए इस सामने वाली भुजा, तो कर्ण तो रहबे करेगा। ना 90 डिग्री का दूसरा मेथड है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, एक मरतबा रिकैप करवा देते हैं। जैसे मानिए 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री कोण के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो आपको पहले समबाहु त्रिभुज एगो बनाना होगा। समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा, उसमें पर प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री का होता है। उसको आप अब प्रत्येक भुजा को आप 2a अथी कर लीजिएगा, उस पर से एगो लंब डाल दीजिएगा, तो कोई एगो समकोण त्रिभुज लीजिएगा, उसे 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए लंब आधार कर्ण कोण है, उस हिसाब से आप उसको मान धरिएगा, निकलते जाएगा। हम इधर वाला त्रिभुज लिए, इधर वाला त्रिभुज से बनाते तो सेम ही आता है। ठीक है, इससे आप निकलिए। जैसे 60 डिग्री के लिए कर्ण 2a और लंब √3a और आधार हो गया a, तो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार, तो कौन हो गया, तो वही वैल्यू सब रखिएगा, आ जाएगा। ट्रिक आजमा के देखिए। ठीक है।